उतलंगा न्यूज़ देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सबको जानला। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर रेलवे स्टेशन में रामलला के दर्शन योजना के लाभार्थी मन के दूसर ट्रेन ला झंडी दिखा के रवाना करीन और रायपुर से अयोध्या बर उमन ला भेजिन। ए मौका में मुख्यमंत्री कहिन कि रामलला के दर्शन करे बर छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 22 जनवरी के अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक विशेष योजना के शुरुआत करे है। काबर की राम भगवान के छत्तीसगढ़ ननिहाल है, यही पाए के छत्तीसगढ़ के लोगन मन ला अयोध्या दर्शन करे के विशेष अधिकार और सुविधा मिलना चाहिए। 14 फरवरी को छत्तीसगढ़ से राम भक्तों के लिए दूसरा ट्रेन रवाना हुआ है। और आज के विषय में मैं बता दूं, हमारे डीआरएम साहब बता रहे थे कि 1889 में 14 फरवरी के दिन ही रायपुर से बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ हुआ था और आज 14 फरवरी 2024 है और बसंत पंचमी का दिन है। और ऐसे पावन अवसर में आज कुल 1344 राम भक्त छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं भगवान राम का दर्शन करने, और उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं हैं। अच्छे से भगवान राम का दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेके छत्तीसगढ़ की खुशहाली का कामना करके वापस आए। मुख्यमंत्री की कहना है कि राज्य सरकार यह बात ला ध्यान में रख के प्रदेश के हर श्रद्धालु ला अयोध्या अपन खर्चा में रामलला के दर्शन पर भेजना चाहते। हमें आज अयोध्या राम मंदिर पे दर्शन करने जा रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और बहुत भाग्यशाली आदमी भी इंसान में से हमें तो रामलला के दर्शन करने में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी आज हम लोग बसला विधानसभा से लगभग 75 आदमी हम लोग हमारे सम्मानीय नवनिर्वाचित विधायक संपत अग्रवाल जी के नेतृत्व में हम लोग अयोध्या जा रहे हैं और निःशुल्क जा रहे हैं। पहली बार हमारे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारे मुख्यमंत्री सम्मानित विष्णुदेव साय जी और हमारे विधायक जी के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता, आज हजारों कार्यकर्ता 19 विधानसभा जा रहे हैं। हमको बहुत ही खुशी हो रही है जो हम लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। जय जय श्री राम। आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संगे संग रायपुर के सांसद सुनील सोनी, विधायक धर्मलाल कौशिक, राजेश मूरत, खुशवंत साहेब और शर्मा घलो मौजूद रहीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेशवासी मन ला ऋतु परिवर्तन के पर्व बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के बधाई दिन है। मुख्यमंत्री अपन बधाई संदेश में कहिन कि ऋतुराज बसंत के स्वागत में बसंत पंचमी के तिहार हर साल मनाए जाते। ये बेरा में प्रकृति अपन सबसे ज्यादा सुंदर रूप में होते। यही पाए के बसंत पंचमी ला हरियाली और फसल के तिहार घलो कहे जाते। बसंत पंचमी के दिन विद्या, कला, संगीत की देवी माँ सरस्वती के पूजा आराधना करे जाते। मुख्यमंत्री श्री साय कामना करिन कि बसंत पंचमी के तिहार छत्तीसगढ़ वासी मन के जीवन में नवा उमंग और खुशहाली लेकर आए। आज बसंत पंचमी का दिन है, सरस्वती पूजन का दिन है। सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी सरस्वती पूजन की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के वर्तमान सांसद सरोज पांडे के कार्यकाल अवैया 27 फरवरी के पूरा हुआ थे। ऐसे में राज्यसभा के एक नवा सीट पर 27 फरवरी के ही चुनाव होना है। एक बार भाजपा से नवा प्रत्याशी राजा देवेंद्र प्रताप सिंह प्रत्याशी के रूप में आज विधानसभा पहुंच के अपन नामांकन फॉर्म जमा करें। यह मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत राज्य मंत्रिमंडल के कतको सदस्य मन घलो मौजूद रही। बताया गया है कि राज्यसभा के एक सीट पर विपक्ष धार ले कोनो प्रत्याशी ला उम्मीदवार खड़े नहीं करे गए है। एक स्थिति देवेंद्र प्रताप सिंह के निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय माने जाते। नामांकन जमा करे के बाद देवेंद्र प्रताप सिंह कहिन कि उनला खुद भी ये बात की जानकारी नहीं रही से कि राज्यसभा के प्रत्याशी के रूप में भाजपा हाईकमान उनकर नाम के चुनाव करे है। उनला मीडिया के माध्यम से ही अपन नाम के चुने जाए के बारे में जानकारी मिली से पहले तो मीडिया से पता चला कि प्रत्याशी बनाए गए हैं बोल के, और बड़ा आश्चर्य हुआ। और
विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भाजपा इतना आगे पहुंचा देगी। वो आधा घंटा के बाद ना, फिर उसके बाद पवन साई जी से बात हुआ और आदरणीय जी अजय जामवाल जी से बात हुआ, तब फिर कंफर्म हुआ कि अब मेरा ही नाम है बोल के। मैं, हमारे पिताश्री रहे कांग्रेस से सांसद रहे, पर मैं जब अपना कैरियर स्टार्ट किया तो मैं सीधा बीजेपी से सदस्यता ग्रहण किया। मैं उसके पहले रेलवे में जॉब में था और उसको रिज़ाइन करके फिर मैं बीजेपी में 2003 में ज्वाइन किया और तब से लगातार बीजेपी में रहा और संघ से जुड़ा रहा। और शुरुआत तो संघ से ही हुआ, जिला के संचालक के रूप में दायित्व मिला था। फिर उसके बाद प्रथम वर्ष भी अपना मैं बैतूल से किया। तो इस तरीके से 2008 के बाद राजनीति क्षेत्र में आया और आज लगभग समझिए 20 साल हो गए हैं ये सौगात मिला। उनकर कहने से कि उनका परिवार हा पाछू करीब 20-21 साल से लगातार भाजपा से जुड़े हैं। एक स्थिति उनला जो सम्मान मिले हो ओखर पर वो आभारी हवें। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान विधायक धर्मलाल कौशिक के कहना है कि अरपा भैंसाझार योजना में नहर के निर्माण में भारी गड़बड़ी हो है। अपन बयान में कहन कि जौन स्थानीय ग्रामीण मन के जमीन ला अधिग्रहण करेगे है वहाँ से नहर नहीं बनाएगे है, बल्कि जमन के जमीन अधिग्रहण नहीं हो है ओमन के जमीन में नहर के निर्माण हो गए है। अरपा भैंसाझार योजना, उसके नहरों के निर्माण में जो अनियमितता हुई कि जिनके जमीन अधिग्रहण की गई उसमें नहर का निर्माण नहीं हुआ और जिनके जमीन जो अधिग्रहण नहीं की गई उसमें नहरों का निर्माण हुआ। इसकी जांच कमेटी बने और बिलासपुर कलेक्टर के द्वारा उसमें जांच कमेटी बनाई गई। 6 सदस्यीय जांच कमेटी बनी और जांच कमेटी बनने के बाद में अंतिम जांच प्रतिवेदन दिनांक 23/2/2023 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें 10 खसरे कुल रकबा 342 एकड़ नहर निर्माण में प्रभावित होना नहीं पाया गया और इस प्रकार से 10,68,44,846 रुपये भुगतान किया गया है। संबंधितों से वसूली किया जाना प्रस्तावित किया गया। इसमें पूरे जांच में जो अनियमितता पाई गई और जो अधिकारी दोषी पाए गए, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि इसमें जो दोषी पाए गए, प्रकरण में दोषी पाए गए अधिकारी कर्मचारी श्री R.S. नायडू एवं श्री अशोक कुमार तिवारी तत्कालीन कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग कोटा, R.K. राजपूत उप अभियंता जल संसाधन विभाग, श्री R.P. द्विवेदी तत्कालीन अनुभागीय अधिकारी जल संसाधन अनुभाग तखतपुर, श्री मोहर साय सिदार तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार सकरी, श्री कीर्ति सिंह राठौर एवं श्री आनंद रूप तिवारी तत्कालीन अनुभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू अर्जन अधिकारी कोटा, श्री हुल सिंह राजस्व निरीक्षक, श्री दिलशाद अहमद एवं श्री मुकेश कुमार साहू तत्कालीन पटवारी सकरी के विरुद्ध कार्यवाही संबंधित विभागों में प्रक्रियाधीन है। इसमें जो अनियमितता पाई गई है 10 अधिकारी के खिलाफ में उसको दोषी पाए गए हैं और उनके विभाग में कार्रवाई के लिए दिए गए हैं जो प्रक्रियाधीन है। हम जो लगातार इस बात को उठा रहे थे कि इसमें जो गलत प्रविष्टि की गई है और लोगों को लाभ देने का जो प्रयास किया गया है, अंतिम जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया है और इस 10 अधिकारी को दोषी पाया गया है जिनके खिलाफ में कार्रवाई करने की सुनिश्चित की गई है। उनकर कहने से कि ये जमीन के मामला में जांच करे बर बिलासपुर कलेक्टर के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत हो चुके हैं। अब एक बाद दोषी अधिकारी मनों पर कार्रवाई होना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के न्याय यात्रा के बारे में
धर्मलाल कौशिक के कहना से कि अब मतदाता लोकसभा चुनाव पर मन बना चुके हैं कि गाँव फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी। एक स्थिति राहुल गांधी की यात्रा से कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप ये देख लीजिए, जहाँ राहुल गांधी जी की यात्रा हुई है, चुनाव इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। छत्तीसगढ़ के मतदाता मन बना करके बैठे हुए हैं। आने वाले लोकसभा में बीजेपी को 11 सीट देने के लिए राज्य सरकार हमारी अच्छी काम कर रही है और मोदी है जी तो मुमकिन है। जो केंद्र सरकार की योजनाओं का जो लाभ मिला है और इसको लेकर के लोगों में प्रसन्नता का भाव है, इस यात्रा से कांग्रेस को कोई लाभ होने वाले नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज अलग अलग कल्याणकारी योजना के लाभार्थी मनबत लाभार्थी सम्मेलन के आयोजन करेगी। इस मौका में राज्यसभा सांसद और कार्यक्रम के छत्तीसगढ़ प्रभारी बाबूराम निषाद हकीन की केंद्र सरकार के कतकुल कल्याणकारी योजना के लाभार्थी मन छत्तीसगढ़ के गाँव में फैले हुए हैं और मन इकट्ठा करके उनके अनुभव जानना है और मन के जानकारी ला नमो ऐप में अपलोड करना है। संगे संग लाभार्थी मन के आपस में चर्चा भी कराना एक उद्देश्य है। उनका कहने से कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना समेत प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, जनमन योजना समेत अलग अलग योजना के लाभार्थी मन केंद्र सरकार से सीधा लाभ के पैसा अपन खाता में प्राप्त करते हैं। उन्हें राज्य सरकार की योजना के लाभ भी पाने वाला लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ के हर जिला में मौजूद है। ऐसन में लाभार्थी मन के आपस में चर्चा कराए से केंद्र और राज्य सरकार के योजना के बारे में न केवल लाभार्थी मन ला जानकारी मिली, बल्कि जो हितग्राही मन घर से अब तक वंचित हैं उमन के पंजीयन कराए में भी सुविधा मिली। बाबूराम निषाद के कहना से कि राज्य स्तरीय सम्मेलन के बाद अब जिला स्तर में और मंडल स्तर में भी लाभार्थी सम्मेलन के आयोजन अवैया लोकसभा चुनाव से पहले करना है। एक कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव संबोधित करत किहिन कि कल्याणकारी योजना के जो लाभार्थी मन योजना के लाभ लेवत हैं उमन ला अपन अनुभव नवा हितग्राही मन ला भी बताना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुंगेली पुलिस एक महिला के हत्या के मामला में आरोपी ला गिरफ्तार कर ले हवे। इस संबंध में मुंगेली के जिला पुलिस अधीक्षक गिरिजा शंकर जायसवाल पत्रकार मन ने बताइन कि मृतका के हत्या के बाद शव के शिनाख्त करे के बाद ही मुखबिर से जो जानकारी मिले रही से और आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार में आरोपी कलीराम ला गिरफ्तार करेगी। आरोपी पूछताछ में मृतका की हत्या करना स्वीकार कर ले हवे। बताया गया कि मृतका के शारीरिक शोषण करे के बाद ही ओला सरकारी नौकरी ये लगाए के झांसा दे के लगातार ओला अपन कब्जा में रखे रही से एक बाद आरोपी ओकर हत्या करना स्वीकार करी से। ब्यूरो रिपोर्ट। 9 फरवरी को हमें सूचना मिली थी कि एक अज्ञात महिला का शव लोरमी थाना क्षेत्र के अंदर कुड़िया चौकी के अंदर मिला है और सूचना पे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर शिनाख्त किया और उनको ये पता लगा कि वहाँ पर दुराचार के बाद प्रथम दृष्टया ये पता लगा दुराचार के बाद हत्या हुई है महिला की। और इस सूचना पे हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए पतासाजी की और सूचना संबंधित थाने और आसपास के थानों में दिया। उसके बाद ये पता लगा कि कोटा क्षेत्र की रहने वाली मृतिका और एक व्यक्ति जिससे उसका संबंध था, जो पारिवारिक संबंध था, उसी ने उसकी हत्या की है। और उसी अपने पास जो एविडेंसेस थे उसके आधार पर पूछताछ हुई और आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने मर्डर किया है और साथ में रेप भी किया है। और उसी की निशानदेही पे हमने बाकी फिजिकल एविडेंस हमने की बरामदगी की है। उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मनेन्द्रगढ़ चिलमेरी भरतपुर जिला के खड़गवा के प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मितानिन मन से चर्चा करे बर पहुंचिन। यह मौका में स्वास्थ्य मंत्री मितानिन मन के मांग के आवेदन ला भी स्वीकार करीन और कहिन की उनकर बर जल्द ही यहाँ प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नयन करे जाही। संगे से एक नवा भवन भी बनाया जाए। उनका कहना से कि मिताइन मन के जौन भी समस्या है ओकर समाधान पर भी जल्द ही प्रयास शुरू कर दे जाए। स्वास्थ्य मंत्री के कहना से कि स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स और डॉक्टर की भी नियुक्ति करना जरूरी है। संगे संग एक अच्छा अस्पताल के भी निर्माण खड़गवा में जल्द से जल्द करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़।
सोर संदेश दबस उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरे भरतपुर के जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में पाछू कतकुन वर्ष के भांति इस साल भी बसंत पंचमी के मौका में नागेश्वर धाम मंदिर ले हनुमान मंदिर तक के भव्य शोभा यात्रा निकालेगी। ये मौका में कलश यात्रा घरों निकालेगी, जेमा बड़ संख्या में श्रद्धालु महिला मन शामिल हुई। बता दें कि बसंत पंचमी के मौका में निकाले गए भव्य शोभा यात्रा और कलश यात्रा के समापन के उपरांत चैनपुर स्थित नागेश्वर धाम मंदिर में 7 दिवसीय भागवत कथा के आयोजन घलो करे जाते। संगे संग हरि संकीर्तन पर विशेष मंडली ला भी आमंत्रित करे गए है। नवयुवक संघ चैनपुर समिति रहाले नागेश्वर धाम में पाछू 24 साल ले ऐसे आयोजन लगातार हर साल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश दबस उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। गरियाबंद पुलिस लूटपाट के मामला में 9 आरोपी मन ला गिरफ्तार करे में बड़े सफलता हासिल करे है। पुलिस डहाले जानकारी में बताया गया है कि एमा से एक आरोपी रायपुर के निवासी है, बाकी जम्मो आरोपी मन गरियाबंद के ही रहने वाला है। पुलिस एमन के पास से लूट में पाए गए सोना चांदी के जेवर लगल बरामद कर ले हवे। संगे संग 3 चाकू और तेज हथियार और एयर पिस्टल भी बरामद करे गए है। एमन मन लूट के मामला गरियाबंद में बेचे के प्रयास करत रही है, तभी मुखबिर के सूचना के आधार पर एमन ला पतासाजी करके गिरफ्तार करेगी से। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश दबस उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव शहर के पेंड्री स्थित उद्यानिकी महाविद्यालय में NSUI के पदाधिकारी मन स्थानीय छात्र छात्रा मन से मिलकर के आज प्रदर्शन करें। ये प्रदर्शनकारी मन के कहना रही है कि महाविद्यालय के प्रबंधन डहाले लगातार मांग के बारे में चर्चा करे के बाद भी समस्या के कोई समाधान पर पहल नहीं करे गए है। NSUI के स्थानीय अध्यक्ष अमर झा के महाविद्यालय में पिछले 4 साल से न तो वार्षिक उत्सव के आयोजन करे गए है और न ही विद्यार्थी मन ला कहीं शैक्षणिक भ्रमण में ले जाए गए है। एक संगे संग हॉस्टल के भी नियमित रूप से सफाई नहीं करे जाती और उद्यानिकी महाविद्यालय के आसपास सड़क भी बहुत जर्जर स्थिति में है। छात्रों को जो साल का एक प्रोग्राम रहता है, छात्रों का वार्षिक उत्सव और एजुकेशनल टूर, जिसके लिए छात्र अति उत्साहित रहते हैं कि साल में एक बार बच्चों का प्रोग्राम होता है, चाहे वो डांस हो चाहे गाना गाना हो, ये सब प्रोग्राम करके छात्र साल में एक अपना एक्टिविटी दिखाना चाहते हैं। लेकिन पिछले 4 वर्षों से इस कॉलेज में ना तो वार्षिक उत्सव हो रहा है, ना ही एजुकेशनल टूर हो रहा है। डीन से पहले भी NSUI ने ज्ञापन दिया था तो बोले कि आने वाले समय में कराएंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं कराया। और अब यूनिवर्सिटी का नियम है कि फरवरी के पहले हफ्ते या फरवरी में 6 तारीख से 10 तारीख के बीच में वार्षिक उत्सव कराया जाए, लेकिन ना तो ये डेट डिक्लेयर कर रहे हैं कि कब होगा वार्षिक उत्सव, ना ये बता रहे कि होगा या नहीं होगा। इसके लिए छात्रों के साथ NSUI खड़ी है और इस कॉलेज के सैकड़ों छात्र अपनी मांगों को लेकर महाविद्यालय प्रशासन से बात कर रहे हैं। अपनी एनुअल फंक्शन के लिए मांग किया जा रहा है। यहाँ 4 साल से बोला जा रहा है कि एनुअल फंक्शन कराने के लिए, लेकिन यहाँ पर एनुअल फंक्शन किया ही नहीं जा रहा है। यहाँ पर की सड़कें देखी जा रही हैं, यहाँ पर सामने में कि बरसात के समय में आने जाने में दिक्कत होती है और यहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में भी पानी का प्रॉब्लम रहता है और हम लोग को सिर्फ प्रैक्टिकल लिखने के लिए दिया जाता है, ना कि यहाँ प्रैक्टिकल कराया जाता है हमको। यदि आने वाला दिन में ये सभी समस्या के हल तत्काल समाधान नहीं करी जाही तो फिर NSUI राहत ले जल्द ही एक उग्र आंदोलन करे जाही। अभी लड़के जो आए थे NSUI के बता रहे थे अपने को, और हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट थे साथ में, इनका कहना था कि कॉलेज में एनुअल फंक्शन और कल्चरल एक्टिविटी अभी नहीं हो रही है, तो कब होगा, उस वजह से लोग इकट्ठा हो गए थे। मैंने उनको कहा है कि विश्वविद्यालय की तरफ से ये जो कल्चरल प्रोग्राम का डेट फाइनल होता है और जैसे ही फाइनल होगा तो कल्चरल प्रोग्राम होगा, क्योंकि अभी कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी भी कर रहे थे बच्चे और किन्हीं कारणवश से डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो जब फाइनल हो जाएगा तो वो प्रोग्राम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तो ये रही हमार आज के प्रमुख सोर संदेशा। काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम ला दो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। YouTube न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश दबस उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से।
उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज काका खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो उखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।